हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल भ्रात मंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। द्वितीय अधिवेशन 1909 ईस्वी में टिहरी में हुआ, तो बिल्कुल सही। जो गढ़वाल भ्रात मंडल है इसका दूसरा अधिवेशन टिहरी में होता है वर्ष 1909 में। इसका प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में कोटद्वार में हुआ, तो बिल्कुल सही। जो गढ़वाल भ्रात मंडल है इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। इनके कुल 18 सम्मेलन हुए। तो इसकी हिस्ट्री में इसकी यहाँ पे स्पष्ट जानकारी नहीं है इसके कितने सम्मेलन हुए, तो ये वाला स्टेटमेंट है इसका पे क्या है, गलत है। तो ये इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बताना था कि कौन से यहाँ पे सही नहीं, तो सी वाला यहाँ पे सही नहीं, तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका जो तीसरा अधिवेशन होता है वर्ष 1910 में होता है, और ये होता है आपके श्रीनगर में। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला सम्मेलन कोटद्वार में, दूसरा टिहरी में, और तीसरा होता है श्रीनगर में। और गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1907 में। और किसकी अध्यक्षता में होती है, तो ये होते हैं मथुरा प्रसाद नैथानी की अध्यक्षता में। और कहाँ पर होती है, तो ये होती है लखनऊ में। प्रश्न पूछा गया था कि गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये होती है वर्ष 1907 में लखनऊ में मथुरा प्रसाद नैथानी की अध्यक्षता में। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। और ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन होता है 1908 में कोटद्वार में, और ये होता है कुलानंद बरथवाल की अध्यक्षता में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए कालूसिया मेहरा। देखो 1857 की क्रांति के समय कालूसिया मेहरा ने कुमाऊं में इन्होंने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए कालूसिया मेहरा को उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव भी प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किन्हें प्राप्त है, तो ये प्राप्त है कालूसिया मेहरा को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था। तो लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था, तो ये क्या था 17 सितंबर 1857 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ भी एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है कब क्या था, 17 सितंबर 1857। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस जनपद में नाना साहेब या घोड़ू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद में नाना साहेब अथवा घोड़ू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ये प्रथम बार उत्तराखंड 1854-55 में बद्रीनाथ यात्रा पर आए थे। 1867 ईस्वी में हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। जीवन का अंतिम समय कौसानी में व्यतीत किया, और 1879 ईस्वी में देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की। तो देखो 1879 में इन्होंने देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की। ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडनी पताका फहराई 1867 में, ये भी बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड में 1854-55 में बद्रीनाथ यात्रा पर आए थे, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका सी वाला, जीवन का अंतिम समय इन्होंने कौसानी में व्यतीत किया, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यही इसके यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब होती है, ये होती है 1870 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1925 में अल्मोड़ा के डयोली गांव में प्रथम वृद्ध शिल्पकार सम्मेलन किसके प्रयास से हुआ। तो अल्मोड़ा के डयोली गांव में जो प्रथम वृद्ध शिल्पकार सम्मेलन होता है ये होता है
हरिप्रसाद टमटा, खुशीराम आर्य और बच्चीराम आर्य के प्रयासों से। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में सभा हुई। तो बिल्कुल सही, 1883 में इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में सभा हुई थी, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा अखबार के जो प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत थे, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ए और बी दोनों यहाँ पे क्या सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने कर्मचारी के रूप में कार्य किया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में कर्मचारी के रूप में कार्य किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1907 ईस्वी में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किसने की? तो शुरू में भी मैंने आपको बता दिया था, जो गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना करी थी, ये करी थी मथुरा प्रसाद नैथानी ने वर्ष 1907 में। और कहाँ पर की थी? ये की थी लखनऊ में। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किन संस्थाओं को मिलाकर 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में गढ़वाल सभा की स्थापना हुई? तो देखो, गढ़वाल सभा की जो स्थापना होती है ये होती है 16 फरवरी 1914 को, और कहाँ पर होती है? ये होती है दुगड्डा में। तो यहाँ पे बताने की किन संस्थाओं को मिलाकर हुई थी। तो देखो, जो यहाँ पे गढ़वाल सभा की स्थापना होती है ये होते हैं गढ़वाल भ्रात मंडल और गढ़वाल यूनियन, इन संस्थाओं को मिलाकर ही गढ़वाल सभा की स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हैप्पी क्लब पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा। तो कौन कौन सी संस्थाएं? तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे होगा। तो इसका सही आंसर जाएगा, ये जाएगा सी के साथ, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना होती है ये होती है वर्ष 1903 में। और किनके प्रयासों से होती है? तो ये होते हैं गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत, इनके प्रयासों से अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना होती है वर्ष 1903 में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किनके प्रयासों से हुई? तो अभी मैंने आपको बताया गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत, यानी जीबी पंत और हरगोविंद पंत। तो सही आंसर जाएगा सी के साथ, ये व बी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अल्मोड़ा कांग्रेस पूछा जाए या कुमाऊं कांग्रेस पूछा जाए तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1912 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1907 ईस्वी में कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? तो जो गौरक्षणी सभा की स्थापना होती है ये होती है कोटद्वार में 1907 में। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी धनी राम शर्मा ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने की? तो गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की जो स्थापना करी थी ये करी थी तारादत्त गहलोत ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1913 ईस्वी में अमेरिका भ्रमण के पश्चात अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने 1913 ईस्वी में अमेरिका भ्रमण के पश्चात अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना करी थी, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्टोवल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई? तो स्टोवल प्रेस की स्थापना ये होते दुगड्डा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे के जो गुरु थे ये थे बीजी तिलक। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो देखो, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? ये होती है वर्ष 1916 में। एक प्रश्न तो यही यहाँ पे बन जाता है
कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये थी वर्ष 1916 में। तो किनके प्रयासों से होती है, तो ये होते हैं हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे। तो इनके प्रयासों से होती है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1917 ईस्वी में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो देखो अभी हमने देखा जो कुमाऊं परिषद है इसकी स्थापना कब होती है, ये होती है वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में इसकी स्थापना होती है और इसकी जो यहाँ पे पहला अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का, ये होता है आपके 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। और कहाँ पर होता है, ये होता है अल्मोड़ा में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों का सही सम्मेलन कीजिए। तो देखो कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन होता है ये होता है आपके अल्मोड़ा में, अभी हमने देखा। इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। द्वितीय अधिवेशन इसका यहाँ पे हल्द्वानी में होता है, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और तृतीय अधिवेशन ये आपके कोटद्वार में होता है, इसका चौथा हो जाएगा। और चतुर्थ अधिवेशन इसका काशीपुर में होता है, इसके यहाँ पे पहला हो जाता है। सीक्वेंस क्या बन रहा है, 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 इसका सीक्वेंस बन रहा है। तो 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है, ये आपके हैं ऑप्शन डी, 2 3 4 1। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान का उद्देश्य किसका था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद की जो स्थापना का उद्देश्य था ये था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करना, इसका उद्देश्य था। इसीलिए इसकी स्थापना कब होती है, ये होते हैं 1916 में, ये आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ है, तो ये होता है वर्ष 1926 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 24-25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो देखो द्वितीय अधिवेशन इसका 24 से 25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में होता है और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो ये करी थी तारादत्त गहलोत ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन से संबंधित सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कोटद्वार में आयोजित होता है। तो देखो जो तीसरा अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का, ये होता है आपका कोटद्वार में। और कब होता है, तो ये होता है 22 से 24 अक्टूबर। तो 22 से 24 अक्टूबर 1919 को तृतीय अधिवेशन आपके कोटद्वार में होता है। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी ये करी थी बद्रीदत्त जोशी, और इसमें एक स्वागत अध्यक्ष है तारादत्त गहलोत, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी कथन यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, सभी कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 21 से 23 दिसंबर 1920 को हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हुआ। तो देखो 1920 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में कुमाऊं परिषद का ये होता है आपका चौथा अधिवेशन, इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। देखो पहला अधिवेशन इसका 1917 में होता है, कहाँ पर होता है, अल्मोड़ा में। दूसरा अधिवेशन 1918 में, ये होता है हल्द्वानी में। तीसरा आपका 1919 में, ये होता है कोटद्वार में। और चौथा अधिवेशन 1920 में, ये होता है काशीपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई। तो नायक सुधार समिति की जो स्थापना होती है ये होते हैं वर्ष 1919 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1921 में दुगड्डा में हुए बेगार आंदोलन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1921 में दुगड्डा में हुए बेगार आंदोलन सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुल्ली बेगार विरोधी पहली घटना कब हुई। तो कुल्ली बेगार विरोधी जो पहली घटना होती है ये होते हैं 1 जनवरी 1921 को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, कोटद्वार। जो कोटद्वार में आपका तृतीय अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का, ये गुरु परंपरा व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता कौन थे। तो कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल कांग्रेस की जो स्थापना होती है ये होती है वर्ष 1918 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। और कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा, तो बिल्कुल सही है। तृतीय अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा था, बिल्कुल सही है। कुल्ली उतार प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नैथानी ने रखा, तो ये भी बिल्कुल सही। कुल्ली उतार प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नैथानी ने रखा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। ये और बी दोनों यहाँ पे क्या सत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।